दोस्तों आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर लीनियर इक्वेशन का एक ज़बरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं जिस पे काफ़ी सारे बच्चों को डाउट रहता है और वो कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन को मीनिंग नहीं समझ पाते क्योंकि उसके माइंड में एक चार्ट क्रिएट नहीं हो पाता है, एक इमेज नहीं क्रिएट हो पाता है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपको एक विजुअल इमेज के थ्रू समझाने का कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही सरल तरीका से बताऊंगा, इतना सरल तरीका से कि छोटा बच्चा भी दोस्तों समझ जाएगा। तो क्वेश्चन को दोस्तों चलिए समझते हैं। दोस्तों मैं क्वेश्चन को इतना लैंग्वेज ना पढ़ के मैं आपको डायरेक्ट वो विजुअल डायग्राम के पास ले जाता हूँ और डायग्राम से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि दोस्तों क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए डायग्राम पे चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के स्क्रीन पर एक डायग्राम आ गया होगा। अब इस डायग्राम से दोस्तों समझिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि दो स्टेशन है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। एक का मैंने नाम दे दिया स्टेशन ए और एक का नाम मैंने दे दिया स्टेशन बी। दो स्टेशन है, दो स्टेशन से अब दो आदमी हैं जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं। ठीक है, और दोनों आदमी जो है सेम टाइम अपोजिट स्टेशन से चलना शुरू किए। मतलब एक आदमी इस स्टेशन से बाइक चलाना शुरू किया और इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, और एक आदमी इधर से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, और इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और दोनों एक साथ एक ही समय पे चलना शुरू किया है। पहला बात ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है तो बोल रहा है एक जो अब दो आदमी बाइक चला रहे हैं उसमें से एक का जो स्पीड है वो दूसरे की स्पीड से 7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, ज़्यादा है। तो जैसे कि मान लो कि मैंने इसका स्पीड को मान लिया x, तो दूसरा का स्पीड कितना हो जाएगा x+7। आप किसी का भी स्पीड को x मान सकते हो। मान लो कि अगर ये x स्पीड से चला रहा है तो ये कितना स्पीड से चलाएगा, x+7 से चलाएगा। और ये अगर x स्पीड से चलाएगा तो ये कितना से का स्पीड से चलाएगा, x+7 का स्पीड से चलाएगा। तो मैंने इसका स्पीड को मान लिया x, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अब दो आदमी जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, किसी एक का जो स्पीड है वो दूसरे की स्पीड से 7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन। और क्या गिवन है दोस्तों, ये दो जो स्टेशन है इसके बीच का जो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 300 किलोमीटर। ये डिस्टेंस भी दोस्तों आपको गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है दोस्तों, अब क्वेश्चन ये बोला कि ये आदमी बाइक चलाना शुरू किया और इधर जा रहा है, और ये आदमी भी बाइक चलाना शुरू किए और इधर जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। दोनों जो है दोस्तों 2 घंटा तक बाइक चलाया। ठीक है, मतलब अब ये यहाँ से ये भी चलना स्टार्ट किया, यहाँ से सेम टाइम में और एक साथ चलना शुरू किया। तो 2 घंटा तक ये भी बाइक चलाया और 2 घंटा तक ये भी आदमी बाइक चलाया। ठीक है, और एक बात बताओ, तो 2 घंटा तक ये बाइक चलाया और बाइक चलाने के बाद मान लो ये आदमी यहाँ से पहुँच गया यहाँ पर 2 घंटा में, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मान लो इसको 2 घंटा लगा। और ये जो बाइक चला रहा था ये आदमी 2 घंटा में मान लो पहुँच गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि अब भी इसके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब अभी भी ये दोनों मिले नहीं हैं। ये जो दो बाइक आदमी चला रहा है ये दोनों आपस में मिले नहीं हैं। इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, अभी भी 34 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जैसे कि आपको मैंने डायग्राम से यहाँ इंडिकेट कर दिया है कि ये डिस्टेंस अभी भी 34 किलोमीटर का है। तो आपसे क्वेश्चन में यही निकालने के लिए दोस्तों बोला जा रहा है कि बताओ कि ये बाइक किस स्पीड से चला रहा है और ये जो आदमी है ये बाइक किस स्पीड से चला रहा है। तो होप मैंने आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर कर दिया। अब आपको समझना है कि क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। तो ध्यान से, डायग्राम में ही दोस्तों आंसर छुपा हुआ है। तो पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों बनाना कैसे है क्वेश्चन को। अब देखो ध्यान से, अब देखो एक काम करो, आप एक बात, इक्वेशन इसमें क्या बन सकता है, इक्वेशन आप क्या बना सकते हो। आप देखो ना, अगर आपको ये पता चल जाए कि ये आदमी जब यहाँ से यहाँ पहुँचा तो कितना डिस्टेंस कवर किया, और ये आदमी जब यहाँ से यहाँ पहुँचा तो कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर आप ये वाला डिस्टेंस निकाल लो और ये वाला डिस्टेंस निकाल लो तो काम बन जाएगा ना। कैसे बन जाएगा, देखो ये वाला डिस्टेंस, फिर यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस तो आपको पता है कितना है 34 किलोमीटर, और ये वाला डिस्टेंस, तीनों को ऐड कर दोगे और किसके इक्वल कर दोगे, 300 किलोमीटर के इक्वल। क्यों, क्योंकि दो स्टेशन के बीच का जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है वो कितना है, 300 किलोमीटर। तो बस हमको क्या करना है दोस्तों, हमको निकालना कि जब बाइक यहाँ से
पी पॉइंट पे पहुंची, तो ये यहाँ से पी पॉइंट पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर की और टाइम कितना लगाई है आपको पता है, 2 घंटा लगाई है। और जब जब ये बाइक यहाँ से क्यू पॉइंट पहुंची 2 घंटे में, तो ये कितना डिस्टेंस कवर की। अगर ये निकाल लिया तो मेरा काम बन जाएगा। अब ये कैसे निकालूंगा दोस्तों, ऊपर आप लोग एक फार्मूला देखो, ऊपर मेरे पास एक फार्मूला होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालने का दोस्तों जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। कहने का मतलब अगर हमको स्पीड पता है, टाइम पता है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे मैं निकाल रहा हूँ। आपको पता है कि ये बाइक जो है एक्स स्पीड से जा रहा है और इस बाइक को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना घंटा लगा है, 2 घंटा लगा है। तो देखो ना, आपको स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है, तो इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ये वाला डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम पे निकाल भी दिया है, ये डिस्टेंस कितना निकला है मेरा, 2x किलोमीटर। ठीक है, अब ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो आपको स्पीड पता है x+7 और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा है, 2 आवर लगा है। तो फिर से आप क्या करो, इस डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, x+7 से। तो वही नहीं यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है, देखिए आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2 इंटू x+7 कर दिया, तो ये मेरा निकल गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब मुझे ये भी डिस्टेंस पता चल गया, ये भी डिस्टेंस पता चल गया और ये डिस्टेंस तो पता है ही। तो ये तीनों डिस्टेंस को जोड़कर किसके इक्वल कर दूंगा, ये जो 300 है इसके इक्वल मैं कर दूंगा, तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा। और जैसे ही इक्वेशन बन जाएगा तो वहाँ से x का वैल्यू मुझे निकल जाएगा। तो अब आप लोग पूरा क्वेश्चन को समझ गए, कैसे बनाना है आप लोगों ने ये भी समझ लिया। तो चलो अब आप लोग को मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो चलो मैं आगे चलता हूँ, स्क्रीन को आगे लेके चलता हूँ। और तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं अब सॉल्यूशन पे और देखते हैं कैसे इसको लैंग्वेज अब कैसे लिखना है। तो देखिए दोस्तों, पहले जो गिवन है मैंने उसको लिख दिया और मैंने क्या क्या स्पीड को कंसीडर किया है पहले उसको मैंने वो यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। तो जैसे कि मैंने ये गिवन लिख दिया, तो लैंग्वेज है, थोड़ा सा आप लोग लैंग्वेज तो लिख ही सकते हो। तो वही मैंने गिवन पे लिख दिया कि 2 स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 300 किलोमीटर। और जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मैंने बाइक का जो स्पीड को कंसीडर किया था, पहला जो बाइक है, जो पहला आदमी जो मोटरसाइकिल चला रहा है उसका स्पीड को मान लिया x, तो दूसरा कितना हो जाएगा x+7, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया और यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करूँगा। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकाल लूँगा कि ये बाइक, पहला बाइक जब यहाँ से P पॉइंट पे पहुँचा तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया। तो उसी को मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज लिखने का कोशिश किया हूँ दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ आगे आपको लैंग्वेज क्या लिखना है। तो मैं मान लूँगा कि पहला जो बाइक है वो जो है वो क्या करता है, यहाँ पे पहले आप एक फार्मूला भी देख लीजिए, तो कौन सा फार्मूला का यूज़ होगा वो भी मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है, क्या लिखना है कि मैंने मान लिया कि सपोज द फर्स्ट बाइक जो कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये 2 घंटा में यहाँ पे पहुँच गया, उसी को मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया है। तो अब मैं क्या निकालूंगा कि ये यहाँ से जब पहुँचा तो कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अगला जो लैंग्वेज आएगा वो यही आएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट बाइक इन 2 आवर्स। मतलब जब बाइक यहाँ से पॉइंट P पॉइंट पे पहुँचा तो कितना डिस्टेंस कवर। और ये डिस्टेंस का दोस्तों मैंने नाम दे दिया है AP, ध्यान रखिएगा, ये डिस्टेंस का मैंने क्या नाम दे दिया, AP। मतलब ये बाइक जब यहाँ से चला के यहाँ पहुँचा तो ये वाला जो डिस्टेंस इसका नाम मैंने दे दिया AP। क्यों AP नाम दे दिया शॉर्ट में, क्योंकि ये A पॉइंट था और ये P पॉइंट पे पहुँचा है 2 घंटा में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट पे लिखा है AP। तो ये AP डिस्टेंस कितना निकल गया, 2x। कैसे निकला, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड था मेरा x, टाइम लिया था 2 घंटा, तो आंसर कितना आ गया, 2x आ गया। उसी तरह दोस्तों अब मैं सेकेंड बाइक का निकालूंगा। तो चलिए सेकेंड बाइक के पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि सेकेंड बाइक मान लिया कि 2 घंटा में वो इस पॉइंट Q पॉइंट तक पहुँच गया, वो यहाँ पे मैंने लैंग्वेज से लिख दिया। अब मैं क्या निकालूंगा कि ये बाइक जब यहाँ पे पहुँचा तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो इसी को मैंने यहाँ पे लैंग्वेज से लिखा और यहाँ आगे जो आपका लैंग्वेज आने वाला ये आपका आ गया है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड बाइक इन 2 आवर्स। मतलब ये बाइक जब यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया। फिर से फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, आपको स्पीड पता है, ये रहा इसका स्पीड कितना है x+7। तो यहाँ पे देखिए x+7 और टाइम कितना लिया था, ये भी 2 घंटा लिया था। ठीक है, तो इसको मैंने अब सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट को अब स्प्लिट कर दो तो आंसर कितना आएगा, 2x+14 किलोमीटर। और इस डिस्टेंस का और ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से जब बाइक यहाँ पहुँच गया तो इस डिस्टेंस का दोस्तों मैं नाम क्या दे दिया, BQ। क्यों BQ नाम दिया,
अब ध्यान से समझो, ये पॉइंट बी था और ये बी से कहाँ पे पहुँचा है 2 घंटा में, क्यू पॉइंट पे, तो ये वाला डिस्टेंस को शॉर्ट में मैं बी क्यू बोल सकता हूँ। ठीक है, तो बस अब मुझे क्या करना है दोस्तों, सिर्फ इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन क्या बनाना है ये आपको अब पता है, तो वही अब मैंने यहाँ पे लिखा है आफ्टर 2 आवर्स, एक लाइन आपको और लिख देना कि मैं 2 घंटे बाद द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 34 किलोमीटर। मतलब जब 2 घंटा बाद ये बाइक यहाँ पहुँचा था, ये बाइक यहाँ पहुँचा था, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, जिसका मैंने डिस्टेंस का नाम क्या दे दिया हूँ, पी क्यू नाम दे दिया हूँ। आप ध्यान से देखो, 2 घंटा बाद ये बाइक यहाँ पहुँचा है, 2 घंटा बाद ये बाइक यहाँ पहुँचा है, तो 2 घंटा बाद अभी भी इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 34 किलोमीटर, जिसका नाम मैंने क्या दे दिया है, पी क्यू। तो वो यहाँ पे मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है। बस अब लास्ट है, अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नॉट इक्वेशन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखो, अब मैं क्या किया, ये डिस्टेंस मतलब ए पी, ये डिस्टेंस मतलब बी क्यू, और ये डिस्टेंस मतलब पी क्यू, वही मैंने लिखा। तीनों डिस्टेंस को ऐड करूंगा और वो किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा ना। ये पॉइंट का नाम ए है, ये पॉइंट का नाम बी है, तो इस डिस्टेंस का नाम मैं क्या दे दूंगा, ए बी। तो वही मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि ये डिस्टेंस जिसको मैंने ए पी बोला, यहाँ से जब यहाँ पहुँचा, इस डिस्टेंस को मैंने बी क्यू नाम दिया, और ये जो अभी बचा हुआ है इसको मैंने क्या नाम दिया, पी क्यू। ठीक है, तो ये तीनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वो ए बी के इक्वल नहीं हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस तो ए बी था ना, है कि नहीं है, तो वही मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, तीनों का वैल्यू जो मैं निकाला था उसको यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो चलिए आप लोग स्क्रीन पे देखिए, मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दिया है। ये देखिए, मैंने तीनों का वैल्यू को यहाँ पे क्या किया, पुट किया। ए पी का वैल्यू कितना निकला था, 2x, पी क्यू कितना था, 34, देखो यहाँ पे डायग्राम में देख लो। और ये बी क्यू कितना निकला था, 2x + 14, पीछे जाके देखना, मैंने बी क्यू निकाला था 2x + 14। तीनों को ऐड कर दिया, किसके इक्वल कर दिया, 300 के इक्वल कर दिया। अब बस इसको सॉल्व करो। चलो आगे मैं दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ब्रैकेट को एक्स वाले को एक साथ जोड़ दो और नंबर वाले को एक साथ जोड़ दो, है ना। एक्स वाले 2x हो गया 4x, और 34 और 14 कितना हो गया, 48 हो गया, इक्वल्स टू कितना आ गया, 300 आ गया। अब x का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करो, नंबर वाले को एक तरफ भेज दो, x वाले को एक तरफ भेज दो, है ना, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया डायग्राम में। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 48 को मैंने क्या किया, 48 को इधर भेज दिया, ये प्लस में हो गया तो माइनस में, तो 4x इक्वल्स टू कितना आ गया, 252। अब हमको x का वैल्यू निकालना, तब 4 को इधर कर दो, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 252 और अपॉन 4। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कितना आ गया, 252/4, और आंसर में दोस्तों कितना आ गया, 63। लेकिन खैर हमको x नहीं निकालना, हमको निकालना है दोनों बाइक किस स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो एक बाइक का स्पीड आपने क्या माना था, x माना था, एक बाइक का स्पीड को आपने क्या माना था, x माना था, दूसरा का स्पीड को क्या माना था, x + 7 माना था। तो इसका मतलब एक का बाइक का स्पीड होगा 63 और दूसरा का बाइक का स्पीड होगा कितना दोस्तों, 70। 63 में 70 कितना है, 70। ठीक है, तो इसी को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया हूँ लास्ट स्टेप में कि हेंस, यहाँ पे देखो, हेंस स्पीड ऑफ फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट, मतलब जो आदमी पहला मोटरसाइकिल चला रहा है उसका स्पीड है 63 किलोमीटर, और जो आदमी सेकेंड मोटरसाइकिल चला रहा है, दूसरा आदमी मोटरसाइकिल जो चला रहा है दूसरा, उसका स्पीड कितना है, 70 km/h। तो ये था दोस्तों ये क्वेश्चन का मतलब, और इस क्वेश्चन को मैंने कितना सरल तरीका से बना के दिखा दिया, ये आप लोग भी आप समझ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो, तो वीडियो को और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस क्वेश्चन को सरल से सरल भाषा में समझ सके। और कहीं भी कोई भी स्टेप में अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो वीडियो को 1-2 बार और देखिए दोस्तों, और देखने के बाद होप आपका जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, इतना तो मैं श्योर बोलता हूँ। ठीक है, तो आप देखो, और डायग्राम दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पे ध्यान दो, बस आपका क्वेश्चन फिर बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको किसी भी तरह का मैथ्स में कोई भी चैप्टर अप टू 10, 11-12 का भी डालूंगा बट बाद में, अप टू 10th आपको किसी भी टॉपिक, चैप्टर या क्वेश्चन में डाउट हो तो अपना क्वेश्चन कमेंट, पिन ड्रॉप कमेंट में अपना ड्रॉप कर दो कमेंट, उसके बाद मैं उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।